जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अनजाने में बोलें या जानबूझकर बोलें, ट्रंप ने 50% का टैरिफ इंडिया पर लगा तो दिया है, लेकिन इसका सारा भुगतान अमेरिका की जनता को करना पड़ेगा। अमेरिका की जनता को करना पड़ेगा, वहां की कंपनियों को करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अगर इतना सामान एक्सपोर्ट कर रहा है और आप 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, तो पहली बात, वहां पर सामान 100 रुपए का बिकता था वो 150 रुपए का हो जाएगा। 100 रुपए का बिकता था वो 150 रुपए हो जाएगा, महंगा सामान हो जाएगा। अगर ट्रंप को यह लगता है कि यहां पर 50% टैरिफ में लगा के रखूंगा, दूसरी जगह से सामान सस्ता ले लेंगे, चल तो जाएगा, लेकिन क्या वहां की जनता इसको झेल पाएगी? क्या वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटी? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर इंडिया इतना सामान बेच रहा है तो ग्लोबली अगर देखते हैं तो इतनी सारी कंपनियां हैं, ग्लोबली इतनी सारी कंपनियां हैं, माल तो कहीं और से भी लिया जा सकता था, इंडिया से ही क्यों इतना माल लिया जा रहा है? और इंडिया बात करें तो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका को इंपोर्ट कम करता है, लेकिन कुछ तो बात ऐसी होगी कि वहां पर इतने सारे लोग इंडिया का सामान आसानी से ले रहे हैं। पहली बात क्वालिटी, दूसरी बात सस्ता, एक जेन्युइन प्राइस पर। ये सारी चीजें दूसरी जगह वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, तो सबसे बड़ा धक्का अमेरिका की कंपनियों को यही लगने वाला है। देखिए, फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो कितने हॉस्पिटल्स होंगे, उनको दवाई के नाम याद रटे हुए होंगे, एकदम से ही उनको चेंज करना। वहाँ की जनता पर्टिकुलर मेडिसिन ले रही है, बहुत सारे लोग, वो कहाँ से जा रही है? इंडिया से जा रही है, जेन्युइन प्राइस पर जा रही है। एकदम से उनको धक्का लगना, इतने सारे हॉस्पिटल्स को धक्का लगना कि भाई अब तो 50% का टैरिफ लगा दिया है, ये मेडिसिन बड़ी महंगी मिलने वाली है, अब क्या होगा? तो समझिए, आप खुद समझिए कि आप अमेरिका के अंदर रहने वाले हो और कल आपको पता चलने वाला है कि हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन मिलने वाली थी, जो मेडिसिन मिलती थी, अब वो महंगी होने वाली है, और वो ट्रंप ने कर दिया ऐसा। इंडिया ने नहीं किया, इंडिया की कोई गलती नहीं है। तो अब लोग किसके पीछे पड़ गए? अब ट्रंप के पीछे पड़ गए, और ट्रंप के पीछे पड़ना ही था। क्यों? क्योंकि ग्लोबली जो इतनी टेंशन पैदा की है वो ट्रंप ने ही करके रखी हुई है। जो बाइडेन ने स्टार्ट तो किया था, लेकिन इतनी बुरी तरीके से स्टार्ट नहीं किया। देखिए, जो बाइडेन भी कम नहीं था। जो रसिया यूक्रेन की लड़ाई कराने का मेन था, वो कौन था? जो बाइडेन। देखिए, अमेरिका को आना चाहिए क्या कि भाई आप लड़ाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारा तेल लेने का, हम रसिया से तेल ले रहे हैं लगातार, तो बड़ी दिक्कत हो रही है अमेरिका को। और दिक्कत हो भी क्यों ना, क्योंकि 4 साल हो गए, युद्ध खत्म ही नहीं हो पा रहा है। भाई, कितना पैसा आ गया है रसिया के पास, और रसिया की इकोनॉमी और कम होने की वजह और ज्यादा बढ़ गई है। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि यार, युद्ध में तो मैं भी शामिल हूं, मैं तो डायरेक्ट हथियार दे रहा हूं, डायरेक्ट हथियार दे के मैं अभी तक जिता भी नहीं पा रहा हूं, मेरे कोई हथियार खरीदेगा भी आगे नहीं खरीदेगा। इंडिया ऐसा क्या चीज दे रहा है? कहीं और कुछ ऐसी चीज तो नहीं दे दी जो लड़ाई में सहायता कर रही हो? इंडिया ने क्लियर कर दिया पहले से ही कि हम लड़ाई में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? आपका फायदा कर रहे हैं। क्या कि पूरा यूरोप एनर्जी क्राइसिस में मर जाएगा, उसका दम निकल जाएगा। हम रूस से तेल ले रहे हैं, जो पहले रूस से ही लेते थे, आपने सैंक्शंस लगा के रखे अलग अलग, हम तेल ले रहे हैं और तेल वो पूरे यूरोप के अंदर दे रहे हैं। तो हम एक प्रकार से जनहित में काम कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ना हम रसिया को बड़े बड़े हथियार दे रहे हैं। हम लेते हैं, हम देते नहीं हैं। ग्लोबली हम दे रहे हैं, लेकिन रसिया हमसे हथियार नहीं लेगा, उसके पास तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा एडवांस हथियार है, तो हमसे क्यों लेगा वो? तो यहाँ पर एक ट्रंप को एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जलन हो रही है कि इतना शक्तिशाली हूं मैं, अमेरिका इतना शक्तिशाली है और अभी तक यूक्रेन को जिता नहीं पा रहा है। एक ये चिढ़ ऐसी हुई कि 50% का टैरिफ लगा दिया, कुछ और तो नहीं है, क्योंकि कहा भी था कि रसिया से तेल ले रहा है,
वहाँ पर इतने सारे लोग मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर इस वजह से। अरे मेरे भाई, ये युद्ध भड़काया किसने? हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? यूक्रेन से कौन कह रहा कि लड़? अरे भाई, पहले यूक्रेन को देखिए, रसिया को देखिए, कितना अंतर है। वो 30 देश एक साथ लगे हुए हैं, लगातार हथियार बांट रहे हैं। अब तो ये हालत हो चुकी है कि अलग अलग कंट्रीज कह रहे हैं भाई अमेरिका आप देना हो तो आप दो, हम नहीं देने वाले हैं। हम अपनी इकोनॉमी को बस्ट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। और बात हकीकत भी है, दूसरे कंट्रीज़ पर आप कैसे प्रेशर डाल सकते हैं जो ये इस तरीके के देश हैं। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट हमारे देश के अंदर जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने इतने बड़े देश हैं, उनसे आप बोल रहे हैं कि हथियार के लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा यूक्रेन को, और लड़ाई फिर भी ख़त्म नहीं हो रही है। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? अमेरिका का। हर किसी को मालूम है कि अमेरिका का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि सारा हथियार का पैसा अमेरिका के पास जा रहा है ज़्यादातर। तो अमेरिका लूटपाट मचा रहा है, इतनी बुरी तरीके से लूटपाट मचा रहा है। और पूरा का पूरा फोड़ किस पे रहा है? इंडिया पे, कि इंडिया ने तेल लिया है। अरे मेरे भाई, इंडिया ने तेल लिया है और आप क्या दे रहे हो? प्रॉफिट आप कमा रहे हो जी। ओपन मार्केट में तेल ले रहे हैं तो बेचेंगे भी, किसी के काम आ रहा है तेल हम बेच रहे हैं, किसी के काम आ रहा है। आप क्या बेच रहे हो? आप बेच रहे हो हथियार, आप करा रहे हो लड़ाई, आप करा रहे हो पॉल्यूशन, आप करा रहे हो जलवायु चेंज। क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका। आज बड़े बड़े भूकंप, जगह जगह लगातार बारिश पड़ रही है, बाढ़ आ रही है, उसके पीछे का कारण कौन है? अमेरिका। तो समझिए यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर, जब लोगों को पता चल गया कि ये तो भाई एक देश को बर्बाद करना चाह रहा है। देखिए, रसिया भी जानता है कि यूक्रेन की इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी कि उसकी गलती बताई जा रही है। ये जो और दूसरे कंट्रीज हैं नेटो वाले, ये लगातार हथियार दे देकर क्या चाहते हैं? ये क्या चाह रहे हैं? ये चाहते हैं कि रसिया बिल्कुल खत्म हो। एक देश को आप खत्म करना चाहते हैं, उसको कोई दूसरा बचाने वाला ना हो। आप यूक्रेन को बचा रहे हैं लगातार हथियार देके आप बचा रहे हो, या मरवाना चाहते हो रसिया को? कभी एक समय था जब पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सारे मिलकर हमें बर्बाद कर देना चाहते थे, चारों तरफ से न्यूक्लियर पावर लेकर, हथियार लेकर खड़े थे। उस समय रसिया ने आकर ही हमारी जान बचाई थी। वो एक बहुत बड़ा एहसान। इंडिया के सामने उसको लग रहा कि ये चाइना और इंडिया ने मिलकर तो पूरा 30 देशों को हराने वाले हैं। तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसने कहा इसने सोचा कि अब प्रेशर देना शुरू करो, मैं टैरिफ लगाऊं, उस पर ये लगाऊं। बस की बात नहीं है टैरिफ लगाना। टैरिफ लगाने से वहीं पर महंगा सामान होने वाला है। क्या पर्टिकुलर इंडिया पे टैरिफ लगाया जा सकता है बड़ा? देखिए, ये आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इतना इंकलाब जिंदाबाद हो जाएगा कि सरकार तक गिर सकती है। 5-10%, 20%, 15% तक ठीक है, चलेगा। उसमें भी सामान महंगा वहीं पर होना है अगर इंडिया से लिया जाएगा तो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कि ये किया जा रहा है, देखिए कि अमेरिका, देखिए होता क्या है, आप समझिए सारी बातों को। क्या कि एक जगह पे टैरिफ लगा दिया जाएगा और दूसरी जगह पे जीरो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसी बात निकल कर आ रही है, अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं कि यूरोपियन यूनियन पर जीरो किया जाने वाला है। क्या? टैरिफ क्या वहाँ पर जीरो हो जाएगा। चाइना पे और थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक कंट्री पे, जैसे कि चाइना पर नहीं बढ़ा सकता है, ये बोल सकता है प्रेशर, देखिए 500 तक पहुँचाया गया, लेकिन अब कितना है ये? इसी तरह से इंडिया से किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है लगातार, ठीक है। तो चाइना से तो पंगा नहीं ले सकता है अमेरिका। सीधा चाइना ने ठोक दिया बुरी तरीके से। उनका भाई मान जा, तेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल और बहुत कुछ ऐसे ही रखा नजर आएगा, मुझसे पंगा लेगा तो पंगा ना ले बिल्कुल भी। टैरिफ जेन्युइन करके रख, मान जा मेरी बात, नहीं तो हम ठोकेंगे तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। और हमने सामान देना बंद कर दिया तो बड़ी दिक्कत। हम देते हैं, लेते नहीं हैं। तू लेता है तो समझ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बात अमेरिका को क्लियर समझ में आ गई है। इंडिया भी यही बोल रहा है कि भाई क्वालिटी वाली चीज़ें दी जाती है, जेन्युइन प्राइस में दी जाती है। दूसरे मार्केट को लेने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप हैबिचुअल हो हमारे प्रोडक्ट और क्वालिटी के। आपको लगता है हमारा फार्मा सेक्टर इतनी अगर ग्रोथ कर रहा है और आपके यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको ही बड़ा फ़ायदा है। आप ले रहे हो क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए आप ले रहे हो।
आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आप लेंगे भी नहीं। मार्केट में तो फार्मा वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, ग्लोबली इतनी सारी कंपनियां हैं, ठीक है। और जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनियां काम कर रही है वो ग्लोबली काम करती हैं। हम आपको दे रहे हैं, आप ले रहे हो, लेकिन अभी आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसका असर क्या पड़ेगा समझिए पहले। तो दोस्तों, इंडिया को प्रेशर करने के चक्कर में अब अमेरिका खुद प्रेशर में चला जाएगा। अमेरिका अब खुद प्रेशर में जाने वाला है, ब्राज़ील पे भी लगा दिया। दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और ये एक युद्ध से कम नहीं है। ये एक युद्ध ही है एक प्रकार का। किसी देश पर इतना बड़ा टैक्स लगा देना कि वहाँ पर सामान वो बेच ही नहीं पाएगा, ये युद्ध से कम नहीं है। ये एक युद्ध से कम नहीं है। लेकिन समझिए पहले बात को कि ब्रिक्स, ब्राज़ील की बात करें, रसिया की बात करें, चाइना, सबसे पहले ये ब्राज़ील, चाइना और इंडिया, इनको भी सबको छोड़िए। ब्राज़ील को, ब्राज़ील में 50% टैरिफ लगा के रखा हुआ है, ठीक है। वह चाइना से डरा हुआ है, चाइना से डरा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने अगर ग्लोबली इतनी बड़ी दुश्मनी ले ली है तो इसका इम्पैक्ट एक समझिए कि क्या होगा कि कोई बिजनेस ही करना नहीं चाहेगा अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ कोई बिजनेस ही करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ, बड़ा मार्केट है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा मार्केट है, ठीक है, बड़ा मार्केट है ना, तो आपको तो सामान लेना ही है। यहाँ से नहीं लोगे, कहीं और से लोगे, सामान तो लेना ही है। सामान लिए बिना तो काम नहीं चलने वाला। लेकिन किसी कंट्री से अगर क्वालिटी वाली चीज़ें आपको मिल रही है, जेन्युइन चीज़ें जेन्युइन प्राइस पे मिल रही है, उस मार्केट को आप पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये एक युद्ध से तो कम नहीं है। और इसका असर देखिए, हम जो सामान यहाँ से भेज रहे हैं वो किसी कंपनी को भेज रहे होंगे वहाँ पर, और उस कंपनी के अंदर कितनी हड़बड़ाहट होगी, भाई अभी तक मैं लेता था, अब मैं किससे लूँगा, उतने प्राइस में मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक होगा, और मैंने कहीं और से लिया भी तो उस चीज़ की डिमांड आगे होगी कि भी नहीं होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कोई कंपनी है अमेरिका की, अलग अलग लोग हैं, मेडिकल वाले हो सकते हैं, वे हॉस्पिटल हो सकते हैं, वे इंडिया की फार्मा सेक्टर की दवाई ले रहे हैं, ठीक है। अब अचानक भाई कहाँ से दवाई आएगी, अभी ये कहाँ से लिया जाएगा, कितनी कह सकते हैं कि कितनी दिमाग में सिर में दर्द कर दिया अमेरिका वालों का, इंडिया वालों का भी, अमेरिका वालों का भी, ग्लोबली भी, सिर्फ ट्रंप ने। अरे तेरे अंदर हिम्मत है तो तू भाई हथियार दे, तू खुद पहुंच जा वहाँ पे लड़ाई करने के लिए। ये क्या है, समझ में आता है? तो ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये एक युद्ध से कहीं पर कम नहीं है। सीधा यहाँ पर यह है कि 50% आप टैरिफ लगा रहे हो, आप खुद भी खरीद रहे हो रसिया से सामान, यूरोपियन कंट्री भी खरीद रहा है, और आप अगर हम सबसे पहले तो यूरोपियन कंट्री पे लगना चाहिए टैरिफ, बड़ा टैरिफ लगना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर हम अमेरिका से तेल ले रहे हैं, हम रसिया से तेल ले रहे हैं और तेल रिफाइन करके आपको दे रहे हैं ताकि आप बचे रहें, जिंदा रहें, और आज आप जिंदा हैं तो आप आज हमें आंखें दिखा रहे हो। आज इंडिया को आंखें दिखाई जा रही हैं, उस पर 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, जबकि आपको बचा दिया, आपको बचा दिया, नहीं तो एनर्जी क्राइसिस में पता नहीं क्या आपका हाल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर और बोला जा रहा है कि पेनल्टी लगाई जाएंगी, ऐसा लगाया जाएगा, वैसा लगाया जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया पर ही क्यों और दूसरी कंट्री पर क्यों नहीं। तेल तो यूरोपियन कंट्री भी खरीद रहा है, चाइना पर क्यों नहीं लगा पा रहे 50% टैरिफ, आप बोल पा रहे इस तरीके से, ठीक है। तो ये खेल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसका जवाब अमेरिका भी नहीं दे पा रहा है। बस अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, उसको कोई मतलब नहीं है कोई देश बर्बाद हो नहीं हो, क्या नहीं हो, क्योंकि खुद अमेरिका परेशान है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में अगर इन्होंने अपनी लोकल करेंसी के अंदर काम करना शुरू कर दिया, ब्राज़ील ने, चाइना ने, रसिया ने, तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो अमेरिका को दिख रहा है अपना अगले 2-3-4 साल का, उसको दिख रहा है, वो पूरी ताकत लगाने वाला है कि अगर इन कंट्री पे प्रेशर करके इस ब्रिक्स को तोड़ने में हम कामयाब हो जाते हैं, या कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं, इकोनॉमी को ध्वस्त कर देते हैं, या लड़ाई को आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारा डॉलर जिंदाबाद रहेगा। अगर डॉलर को एक कमज़ोर करने में कामयाब हो चुके और इन्होंने एक नई करेंसी बना दी, उसके अंदर लेन देन करना शुरू कर दिया, तो भाई हमारा तो बात साहत हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ट्रंप का डर, ये ट्रंप को खुद ही खा रहा है। दोस्तों, खेल अभी यहाँ पर क्या है, 50% टैरिफ लगा पाएगा? हाँ, लगा सकता है। अगर चाइना पे कम कर दे, यूरोपियन कंट्री पे कम कर दे, तो दूसरी जगह से सामान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ा दिक्कत परेशानी होगी, क्या ये ट्रंप झेल पाएगा अमेरिका के लोगों का, वहाँ की स्ट्राइक का,
वहाँ का चेंज का, क्योंकि विपक्ष में तो लोग वहाँ पर भी रहते हैं, उनको मालूम है कि इंडिया के अमेरिका के किस तरह के रिलेशनशिप है और कितने लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। अगर आसान हो गया तो दूसरी जगह टैरिफ कम करना पड़ेगा, दूसरी जगह का टैरिफ कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान इंडिया से जा रहा है वो दूसरी जगह से चला जाएगा आसानी से, तो अमेरिका के लोगों का वहाँ पर जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा अटैक इंडिया पर पड़ सकता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन समस्या यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, समस्या और भी आगे बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। समस्या ये बढ़ेंगी कि अमेरिका इंडिया के साथ जो कर रहा है वो अमेरिका फिर किसी दूसरी कंट्री के साथ भी करेगा, अलग अलग कंट्रियों पे, पूरे ग्लोबली इतनी सभी के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, भले ये टैरिफ हटा दिया जाए लेकिन ये टैरिफ टिकेगा नहीं है, ये तो मालूम सबको है कि ये टैरिफ नहीं टिक पाएगा। लेकिन इसके पीछे आप समझिए क्या है कि अमेरिका डरा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, ट्रंप डरा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। एक तो युद्ध नहीं जीता पा रहा है, दूसरा उसको अपनी इकोनॉमी ध्वस्त होते नजर आ रही है आने वाले टाइम में, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने काम करना छोड़ दिया, बिल्कुल वो काम नहीं करते, उनको सैलरी चाहिए ज़्यादा। अब भाई किसी तरीके से उनका पेट कैसे भरा जाए। ठीक है, सारे वहाँ पर कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरीके को देख कर तो अब आगे से कोई और भी नहीं आएगी, तो जितनी भी सारी कंपनियां वो बाहर हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी टेंशन अमेरिका को इस समय होती हुई नजर आ रही है कि मैं किस तरीके से टिकूं, मेरे हथियार तो कोई खरीद ले। अब हथियार ही सबसे बड़ा था अमेरिका का, और वो रसिया निकल कर आ गया, तो किसी ना किसी तरीके से करके ये एक प्लान था कि यूक्रेन को झोंक देना है युद्ध के अंदर और रसिया को बर्बाद करना है, एक प्लान के तहत होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी उभरती हुई कंट्री रहेगी उस पर अमेरिका अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है। तो आप समझिए कि इंडिया पर ही सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया है, चाइना पर भी 500% तक टैरिफ भी लगाने की बात की गई थी और ब्राज़ील पर भी 50% का टैरिफ लगाया गया है। तो समझिए कि अमेरिका इस समय क्यों परेशान है, समझिए पहले परेशान क्यों है। एक तो युद्ध नहीं जीता पा रहा है, उसके हथियार की उतनी बिक्री नहीं है, क्योंकि इंडिया भी आगे निकल रहा है हथियार बेचने में, चाइना भी हथियार बेचने में आगे निकल रहा है, ईरान उधर ड्रोन सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। दूसरी बात, रसिया को तो मालूम ही है कि इतने समय से लगातार युद्ध करता हुआ नजर आ रहा है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है, परमाणु से बिल्कुल लैस है। तो अमेरिका अपने आप में यहाँ पर इस समय दबा बड़ा गरीब सा महसूस करता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।